एक और इस बिल को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं बड़ी खबर है कि इस बिल को लेकर ही क्या टीएमसी का धरना लगातार जारी है। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद से टीएमसी सांसदों का धरना चल रहा है। संसद के मकर द्वार पर रात 12 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं टीएमसी के सांसद और आज दोपहर 12 बजे तक धरने पर बैठेंगे टीएमसी के सांसद। मकर द्वार पर इस वक्त भी उनका धरना चल रहा है। रात के ये कहा जा रहा है कि 12 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं टीएमसी के सांसद, जो कि आज दोपहर 12 बजे तक वहां पर रहेंगे और सरकार के खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ टीएमसी का गुस्सा है, जिसको लेकर संसद के मकर द्वार पर टीएमसी सांसद बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और राज्यसभा से बिल जैसे ही पास हुआ उसके बाद से सांसद पहुंच गए मकर द्वार पर और वहां अपना गुस्सा जाहिर किया। संसद के मकर द्वार पर ही रात के 12 बजे से लेकर अभी तक उनका धरना जारी है और ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर 12 बजे तक यहीं पर टीएमसी के जो सांसद हैं वो डटे रहेंगे। इस बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल लगातार उठा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो ग्रामीण भारत के विकास के लिए लाया गया है, लेकिन जो असल में ग्रामीणों को इसका फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक और महात्मा गांधी के अपमान का भी आरोप लगाया जा रहा है। 100 दिन काम मनरेगा में इससे पहले होता था, जो कि वीबी रामजी बिल में 125 दिन काम होगा। दोनों योजनाओं में जो अंतर है वो आपको हम बता रहे हैं। केंद्र इसमें 90% पैसा देगा और राज्य की ओर से 10% इसमें इन्वेस्ट करना होगा। और वीबी पहले ये मनरेगा में था और वीबी रामजी में केंद्र 60% देगा और राज्य जो है वो 40% देगा। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, दोनों ओर से इसको लेकर तनातनी जारी है। किसकी क्या दलीलें हैं आपको हम सुनवाते हैं। मजदूरों के लिए शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। भाजपा सरकार ने एक ऐसा घाव 12 करोड़ से अधिक करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर दिया है। मनरेगा कानून को खत्म कर देश देख रहा है इस तरह से महात्मा गांधी जी के नाम का लबादा ओढ़ करके देश को विकसित होने और गरीब के भले के लिए बनाए गए कानून, जहां 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया जा रहा है, उस रोजगारोन्मुखी गरीब के भले को लेकर के बनाए जा रहे कानून का विरोध करना सर्वथा अनुचित भी है और अस्वीकार। इतना दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम बार बार ये कहते रहे कि इस सदन में चर्चा, ये पास होने से पहले चर्चा होनी चाहिए, ये सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, पर हमारी जो मांग थी उसको दरकिनार किया गया, उसको रिजेक्ट किया गया। दिखाता है कि इनकी मंशा, नीति, नियत क्या है। गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी साबित हो गए हैं इस बिल के पास होने के बाद। आज बिल जो पास हुआ है वो तो बिल्कुल वही कागजी, इस तरीके से आज इन्होंने गन डाला। मतलब जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग भेजते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, जो स्टेट से आते हैं, उनको शर्मसार किया है। ये एक मजदूर और किसान के खिलाफ बिल है और आज इस बिल को समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये इस देश के करोड़ों मजदूरों के साथ धोखा है। वो लोग जो अपना श्रम करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनके पेट पे लात मारने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। बड़े गर्मजोशी के साथ में उसका समर्थन मिला है, लेकिन विपक्ष का नकारात्मक रवैया और नकारात्मक नहीं, अनुशासनहीनता की चरम सीमा। लगता है कि विपक्ष अपनी हार की निराशा भी भूल नहीं पाया है।